हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस है, जिसमें कि हम लोग दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए है। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में, जो कि हम लोग प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। दोस्तों दिया है इसमें, पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो दोस्तों फर्स्ट का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मोहर। फर्स्ट का ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा बी, मोहर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है किन शासकों के शासनकाल में शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला किन शासकों के शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? तो ये हुई थी विकसित जो चालुक्य शासकों के शासनकाल में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, तीसरे में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका राज चोल ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। चौथे में देखते हैं जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो चौथे का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, ऋषभदेव। दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 जो तीर्थकर हुए हैं, जैन इसमें जो तीर्थकर हुए हैं टोटल वो 24 हुए हैं। इसमें से जो प्रथम है वो ऋषभदेव हैं, जबकि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थकर जो है वो आपके हैं ऋषभदेव। वो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। 24वें जो तीर्थकर हैं, 24वें तीर्थकर तथा अंतिम, यानी कि 24वें तीर्थकर और अंतिम 24 तीर्थकर हुए, तो इसमें जो अंतिम हैं वो आपके हैं महावीर स्वामी। जबकि जो फर्स्ट हैं वो आपके ऋषभदेव हैं। फर्स्ट जो है आपके ऋषभदेव। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो ऋषभदेव है, जबकि जो अंतिम है 24 में महावीर स्वामी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका चौथे का हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5वां देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं तमिल भाषा के शिल्पतिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो 5वें का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, 6वां। बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो दोस्तों 6वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कांवर पक्षी बिहार, जो कि आपका बेगूसराय में है स्थित है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों देखते हैं आपके 7। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति हजार है। 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर जो है वो कितनी है? तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि 9। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं, प्रति हजार में 9। क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं 8वां। जनगणना 2011 के आधार पर पूरे भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है, यानी कि 2011 के आधार पर पूरे भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है? वृद्धि है। तो 8वें का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, भारत की तुलना में अधिक। भारत की तुलना में जनसंख्या वृद्धि जो है वो आप इसकी अधिक है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, 9वां। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? तो 9वें का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेहरुन्निसा। दोस्तों नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर से विवाह के पश्चात मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दी गई थी। नूरजहां ग्यास बेग की पुत्री थी, जो अकबर के दरबार में उच्च पद पाने में सफल रहा था। नूरजहां का प्रशासन में हस्तक्षेप होता था। नूरजहां के गुट को जुंटा गुट के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार 9वें का दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 10वां। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? इनमें से किस किले का निर्माण जो अकबर ने नहीं करवाया था? तो दोस्तों 10वें का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ग्वालियर किला। ग्वालियर का जो किला है उसका दोस्तों जो 8वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर राजा 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 मान सिंह तोमर राजा मान सिंह तोमर ने इसका ग्वालियर किला का निर्माण करवाया था। जबकि जो दिया है आपका आगरा किला, लाहौर किला और इलाहाबाद किला, ये तीनों अकबर के द्वारा निर्माण करवाए गए, ठीक है। और ग्वालियर किला का राजा मान सिंह जो कि 8वीं शताब्दी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 11वां। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को मिलाइए। तो इसमें दिया फर्स्ट में आपका रॉलेट एक्ट, सेकंड में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और अगला दिया है आपका एल्बर्ट बिल, तो और अगला दिया है आपका डी 1892 का इंडिया। तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट आपका आया था 1919 में आया था, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1909 में आया था, और जबकि एल्बर्ट बिल जो आपका आया था 1883 ईस्वी में, और 1892 इंडिया एक्ट। तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग, यानी कि रॉलेट एक्ट का जो संबंध था वो था भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों वाले मुकदमे पर निर्णय दे सकते थे, ठीक है। इसे काला कानून कहते थे। तो ए का आपका, और इसमें देखते हैं बिना ज्यूरी के राजनीतिक मुकदमे पर विचारण की न्यायाधीशों को शक्ति दी गई थी। हाँ, तो बिना ज्यूरी के राजनीतिक मुकदमे पर विचारण की न्यायाधीशों को शक्ति दी गई थी। तो रॉलेट ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ए का हो जाएगा सेकंड, तो ए का सेकंड जो हो जाएगा आपका, तो ए का सेकंड में केवल आपको दिया है ए के में, तो ए का हो जाएगा आपका सेकंड, और बी का तीसरा, और सी का फर्स्ट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था 1930 ईस्वी को। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित लगान, नमक कर और सैनिक व्यय संबंधी नीतियों का विरोध किया था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 13वां। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस से बर्बरता का शिकार हुए थे? तो ये कर रहे थे विरोध सामन कमीशन 1928 में जो आया था, 1928 में आया था, इसका विरोध कर रहे थे। तो इस प्रकार इन्हें लाठियों से मार दिया गया था। तो 13वें का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 14वां। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। जो 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो 14वें का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रैमजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां। आगरा को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? आगरा को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? तो 15वें का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। फर्स्ट सेकंड तीनों के तीनों सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण और ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, और दिया आपका भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 16वां। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। तो दोस्तों 16वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1939 ईस्वी में। दोस्तों त्रिपुरी कांग्रेस में जो 52वां अधिवेशन था उसमें कांग्रेस की कार्य समिति के गठन पर जो इनका विरोध किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था, और इसके त्याग के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1939 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? तो 17वें का जो आपका आंसर हो जाएगा लुईस फिशर। दोस्तों अमेरिकी प्रकाशक थे लुईस फिशर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं को विस्तार पूर्वक प्रकाशित किया था लुईस फिशर ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों 18वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 21 अक्टूबर 1943 में।
जो इसकी जो हुई थी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं अगला। इसमें दिया 19 में क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दिया आपका साइमन कमीशन। तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में आया, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में आया, और पूना पैक्ट जो 1932 में जो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता जो 1931 में। तो इस प्रकार देखते हैं फर्स्ट का साइमन कमीशन जो आया, सबसे पहले क्रमानुसार लिखना है। तो इसमें 1920, 32, 31 यानी कि सबसे पहले आपका आएगा 1920 असहयोग आंदोलन यानी कि सेकंड। तो सेकंड एक ए इसमें दिया है, ए में और डी में। अगली बार 20 के बाद आपका आएगा वो आएगा 28, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, तो दोनों में दिया है। इसके बाद आपका आएगा 1920 के बाद दोस्तों आएगा 1928 यानी कि 1920, 28, उसके बाद 1931 यानी गांधी इरविन समझौता यानी कि चौथा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत की आजादी के समय अंतिम क्षणों में कुछ स्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? तो दोस्तों 20 में का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजकोट। ऑप्शन नंबर राजकोट, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देखते हैं 21वां। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाते हैं? इनमें से कौन बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाते हैं? तो 21वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, आइसोहाइड्स। आइसोहाइड ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 22। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि? तो इस क्यों कारण, इसका क्या कारण है? तो 22 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23। निम्न में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इनमें से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो 23 का जो दोस्तों आपका सी हो जाएगा, क्यूरोसिया जो है आपकी धारा जो है जो आपकी ठंडी नहीं है, यह है गर्म धारा है, क्यूरोसियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। जल डमरू मध्य में से क्या अभिप्राय है? जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 में महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 25 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महाद्वीपीय जल सीमा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 26। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? इनमें से कौन सा शहर जो है सुदूर पूर्व में स्थित है? तो दोस्तों 26 का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। जो लखनऊ है सबसे पूर्व में स्थित है इन ऑप्शनों के अनुसार। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। आंध्र प्रदेश की राजधानी नई राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो अमरावती। दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। सिंगापुर द्वारा इस शहर का विकास किया जा रहा है और सीमांध्र को आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 28। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला कौन सा राज्य है? तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बिहार। सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो है बिहार, यानी कि प्रति किलोमीटर में जो सबसे अधिक जनसंख्या होती है वो बिहार की है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी, ऑप्शन बिहार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 29। कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा स्थित है, तो दोस्तों कंचनजंगा जो है वो आपके सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा जो कितने देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 3 देश के साथ लगती है, जिसमें कि आपका नंबर 1 है जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और सेकंड में आपका है नेपाल, और थर्ड है भूटान। तो 3 देशों से आपकी सीमा लगती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देखते हैं। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? तो भारत के यानी कि ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का कितना अंतर है? तो दोस्तों 31 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2 घंटे का। क्योंकि का दोस्तों एक अंश इक्वल होता है 4 मिनट।
मिनट, एक अंश में होता है 4 मिनट। और जो इसका जो यानी कि पूर्वी विस्तार है वो आपका है 68 अंश और 7 मिनट से लेके जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। इनमें जो अंतर है वो है आपका 120 मिनट का, 120 मिनट। तो इस प्रकार जो अंश है, अंश में अगर इसे कन्वर्ट करें तो इसमें 30 अंश का अंतर है, 30 अंश का अंतर है। और 30 अंश में यानी एक अंश बराबर 4, तो एक 3 चौको 12, 120, तो 120 मिनट, तो 120 मिनट मतलब 2 घंटा। इस प्रकार आपका 2 घंटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? अधिकतम सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो दोस्तों 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा सबसे ज्यादा अधिक राज्यों से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34। निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा के साथ साझा नहीं करता? ऐसा कौन सा जो राज्य है वो अपनी हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा जो राजस्थान वो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो हरियाणा के साथ नहीं लगती। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर अगला 35 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र यानी कि पोलैंड है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो इतना बड़ा है, जो यूरोप का जो राष्ट्र है पोलैंड उससे बड़ा? तो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं 36। कौन सी विनिमय दर जिसमें किसी विदेशी मुद्रा के 1 यूनिट को घरेलू मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है? तो 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, नाम मात्र, ऑप्शन नंबर 36 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 37। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका बैंकिंग से। क्वेश्चन नंबर अगला 38 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन से कर का बोझ समाज के गरीबों वर्गों पर पड़ता है? कौन सा कर है जिसका बोझ जो है गरीबों वर्गों पर पड़ता है? तो दोस्तों 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस प्रकार ऑप्शन बी। क्वेश्चन 39 देखते हैं। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति द्वारा अधिक प्रभावित होता है? इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति द्वारा अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लेनदार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, IMPS। इस प्रकार ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन देखते हैं 41। इनमें से कौन सी कार्रवाई संघ के बजट से संबंधित है? इनमें से कौन सी कार्रवाई संघ के बजट से संबंधित है? तो दोस्तों 41 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 देखते हैं। 42 में देखते हैं। सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके रुपए 1 करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 42 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 43। कुल मिलाकर पंजाब में संसदीय राज्य सभा की सीटें हैं। तो पंजाब में संसदीय राज्य सभा की कितनी सीटें हैं? तो आपका 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, 7। क्वेश्चन नंबर अगला 44 देखते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर सिक्किम में संसदीय राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो सिक्किम में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? तो दोस्तों 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 1। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45। कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 12। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 46। कर्नाटक से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कर्नाटक से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 46 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 28 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता? इनमें से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों 47 का जो आपका सी हो जाएगा ऑप्शन, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48। निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 48 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मूल अधिकार।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन भारत की सिंचित निधि का संरक्षक है? इनमें से कौन भारत की सिंचित निधि का संरक्षक है? तो दोस्तों 49 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संसद। क्वेश्चन नंबर अगला 50 देखते हैं दोस्तों। 50 में देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो दोस्तों 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका 50 का जो हो जाएगा सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? तो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो है आपका पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जबकि दोस्तों निकट में जो है आपका दूर में उत्तल लेंस और निकट में आपका अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस निवारण को दूर करने के लिए अवतल और दूर में उत्तल, दूर में आपका हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 52। प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है। तो दोस्तों 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो कि निर्वात में इसकी चाल होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है क्योंकि? नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यह नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखते हैं। परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं, परमाणु संरचना के मूलभूत कण कौन से हैं? तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो आपकी की है जे थॉमसन ने, जबकि प्रोटॉन की जो खोज की है वो की है आपकी गोल्ड स्टील ने, और न्यूट्रॉन की जो खोज की है वो आपकी चैडविक ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 55 में। पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता यानी कि मिलीग्राम प्रति लीटर है, यानी कि पीने के पानी में तांबे की जो अधिकतम अनुमेय सांद्रता है वो क्या है? तो दोस्तों 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 2.0। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला 56 देखते हैं। वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है? वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है? तो दोस्तों 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों तांबा एवं जस्ता से मिलकर जो पीतल बनता है और तांबा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया कर काले रंग का कॉपर सल्फाइड यौगिक बनाते हैं और इसके कारण पीतल का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन देखते 57। केकड़ा किस संघ से संबंध रखता है? केकड़ा जो किस संघ से संबंध रखता है? तो दोस्तों 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कार्ड डेटा। 57 का डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं 58। टीनिया यानी कि टैप वर्म। 58 में देखते हैं दोस्तों आपका दिया है टीनिया, टैप वर्म यानी कि फेरियोला यानी कि लीवर फ्लूक किस संघ के उदाहरण हैं? किस संघ के उदाहरण हैं? तो 58 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्लेटे हेल्थ में थीज। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 में दोस्तों देखते हैं प्लाज्मोडियम का परजीवी नामक बीमारी फैलता है। प्लाज्मोडियम का परजीवी नामक क्या बीमारी फैलता है? तो 59 का जो दो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मलेरिया। दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम के परजीवी से फैलता है। मलेरिया बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ही होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60। निम्न में कौन गर्म खून युक्त प्राणी है? इनमें से कौन गर्म खून युक्त प्राणी है? ठीक है, तो इस प्रकार 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, वेल। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। गर्म खून प्राणी जो है, गर्म खून युक्त प्राणी जो है वेल है। क्वेश्चन नंबर अगला 61 देखते हैं। आजाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई। आजाद हिंद फौज
की निर्माण की घोषणा जो की गई थी वो आपकी की गई थी 1943 ईस्वी में, यानी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था, यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। तो दोस्तों 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो जा गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो दोस्तों 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पटना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 64 देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा 64 का वो हो जाएगा बी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 65। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जानते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन, और इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 66 में। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, यानी कि मार्च में कौन सी सन थी जिसमें भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ऊधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो। क्वेश्चन 68। स्वराज पार्टी का गठन असफलता के बाद हुआ, यानी कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है वो किसकी असफलता के बाद हुआ? तो दोस्तों 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 में आपका शुरू हुआ था, जिसके कारण जो असफलता के बाद हुआ था, यानी कि स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। तो 68 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 68 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। जो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1923 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के, इन दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 69। INA की स्थापना हुई थी। INA की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो INA की जो है, यानी कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना 1943 में हुई थी, जो कि आपकी जो हुई थी वो आपकी हुई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 70। निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? इनमें से कौन नरम पंथियों में से नहीं थे? तो दोस्तों 70 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 70 के जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बाल गंगाधर तिलक। ये जो थे वो नरम दल से थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का एक उदाहरण है? तो दोस्तों 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं अगला 72। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो 72 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, प्रोजेक्ट टाइगर, जो दोस्तों आपका 1973 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। सजीव रूपांतरित जीवों की सुरक्षित संचालन और परिवहन किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि कार्टाजाना प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं आपका 74। हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों हाथी परियोजना फरवरी 1992 में शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट
1992 में। क्वेश्चन नंबर अगला 75 देखते हैं, एकाधिक खाद्य श्रृंखला से के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो दोस्तों 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, खाद्य जाल। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? तो उड़ने वाली लोमड़ी इनमें से फ्लाइंग फॉक्स जो है भारत के वन्य प्राणियों में के संदर्भ में क्या है? उड़ने वाली लोमड़ी। तो 76 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक चमगादड़। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो 76 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 78, महासागरों में पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियों की विरंजन का क्या कारण है? महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का क्या कारण है? तो दोस्तों 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 देखते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1985 ईस्वी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 79 का ए हो जाएगा। दोस्तों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आने वाली एक नोडल एजेंसी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो सृजन हुआ था वो हुआ था 1985 ईस्वी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80, पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था? पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था पर्यावरण को विकास के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो 81 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी, द्वितीय उपभोक्ता। सर्वाहारी जो है, जो कि आप सर्वाहारी जो जंतु है वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये जीव जो होते हैं पौधे और पशु दोनों पर आश्रित होते हैं और सर्वभक्षी अपशिष्ट का पुनर्चक्र करके एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वाहारी के उदाहरण में मनुष्य है, बिल्ली है, कुत्ता है, भालू, पक्षी आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार 81 का जो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में 82 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी, प्रवाहित होती है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो 82 का हो जाएगा, 82 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्रवाहित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 83, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों 83 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। तो दोस्तों 84 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सजीव जीव और भौतिक कारक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी है? तो इस प्रकार 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, पारिस्थितिकी कर्मता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 देते हैं, एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या है? एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या है? तो दोस्तों 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पशु प्लवक यानी कि जोप्लांकटन। ऑप्शन नंबर 86 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 87, कौन सा स्वदेशी समुदाय यानी कि थैलेथिया खाड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य को अपना निवास कहता है? कौन सा स्वदेशी समुदाय थैलेसिया खाड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य को अपना निवास कहता है? तो दोस्तों 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नामदफा समुदाय। क्वेश्चन नंबर आपका 87 का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो 88 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 89। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 89 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 90 देखते हैं दोस्तों।
90 में देखते हैं कार्बन डेटिंग क्या है। कार्बन डेटिंग क्या है, तो आपका लास्ट प्रश्न है जो कि इसमें पूछ रहा है कार्बन क्रेडिट क्या है। तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यह है नियत कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन के बीच अंतर। यह है नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन के बीच का अंतर है कार्बन क्रेडिट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएगा। दोस्तों ये थे सामान्य अध्ययन से 90 प्रश्न जो क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए थी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इसके जो मैथ है उसकी पीडीएफ आपको जेड स्क्वायर अकेडमी पर डाल दी जाएगी टेलीग्राम पर, जहां से आप पीडीएफ को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।